नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और वही बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। सीएम नायब सिंह सैनी कैबिनेट के फैसले को जानकारी दी। उन्होंने कहा, कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि नई दिव्यांगों को श्रेणियों में जोड़ा जाएगा, जिससे कि 32,000 दिव्यांगों को इसका लाभ मिलेगा और अब 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया है। 2,21,000 दिव्यांगों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को भी दी जा रही है पेंशन को 18 वर्ष की शर्त पर हटाया गया है और अब 18 साल से कम के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। तो ऐसे सब कर्मचारियों को जिनकी बुढ़ापा पेंशन वो डबल ले रहे थे, उनके लिए जो बुढ़ापा पेंशन थी, सम्मान भत्ता था, वो लगभग 1 साल का उनका 1,46,00,000 रुपया आज उनका वो माफ किया है। कैबिनेट में फैसला किया गया और उसके बाद का जो भी उनका पैसा था, बिना ब्याज के उनसे वो वापस लेने का, कि उस सैलरी से उनके जो ऑनरेरियम है उससे वो धीरे धीरे करके उसको काट लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब कर्मचारियों के लिए आज एक मुश्त उनको लाभ दिया है और हमने दिव्यांगजनों को के लिए भी जो 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी, उसमें संशोधन के अंदर अब हरियाणा में श्रेणियों को उसमें जोड़ा गया है। उनको मासिक पेंशन का लाभ भी वो मिलेगा। इससे जो आज का कैबिनेट का फैसला हमने लिया है, लगभग 32,000 दिव्यांगजनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों एक्ट में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल पूरे होने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले अभियान की शुरुआत हरियाणा की धरती पानीपत से हुई थी और वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह गौरव का दिन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि माहौल बनाया जा रहा है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपने पूरे करने का अवसर उन्हें तक जरूर पहुंचे। हमारी सरकार पीएम के इस काम को लेकर संजीदगी के साथ काम चल रहा है। और इसके बाद ही उन्होंने कहा कि बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें 26 एजेंडे आए थे, जिससे कि 9 जनवरी को पूरी हो गई है। इन पिछले 10 वर्षों में जो हमने हरियाणा के अंदर और पूरे देश ने इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कुरीति को समाप्त करने का काम वो किया है। अगर हम 2014 के लिंगानुपात की बात करें तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है। एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है और आगे भी ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो सरकार की तरफ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम सैनी ने नेताजी को नमन किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत पूरी कैबिनेट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।
और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुभाष चंद्र बोस को यहां पर नमन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कई जो है नेताओं ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। पूरी कैबिनेट यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है और इस मौके पर देश के कोने कोने में उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके चित्र पर पुष्प करके श्रद्धांजलि दी है। और इस बीच हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रही है। पुष्प देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने आज तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए हैं। बापोड़ा में ग्रामीणों ने गांव में पहुंचने पर उनकी फूल माला देकर तथा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर उन्होंने गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खेल परिसर में भरे पानी की समस्या को जायजा लिया और उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनको समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। हमारा अभी ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे स्कूल के आंगन के अंदर जो है इतनी जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है, तो इस हिसाब से मैंने बात करी है कि पानी की निकासी करवाई जाए। बच्चों के हालात जो है ये बदतर हो रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जो है निकासी करनी पड़ेगी और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो फटाफट जल्द जो है ये काम हो जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि ओवरलोडिंग भ्रष्टाचार की मां है, जिससे कि भ्रष्टाचार पैदा होता है। इसमें कई लोगों की कोठियां भी महल बन गए हैं और समुद्रों में जहाज खड़े हो गए हैं। ये बुराई की जड़ है और इस खबर जो है खत्म करने के लिए पत्रकारों ने देखिए इस दौरान विज से कहा कि ओवरलोडिंग को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें जो है 152D हाईवे पर लगा हुआ लोडिंग की शिकायत मिली थी और इसी के साथ इसके खास तौर से इंतजाम किए गए हैं। को देखो तो देखिए मेरा एक अनुभव है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का। चुनाव में रोता वही है जो हारता होता है। वही तरह तरह के आरोप। एक देश एक कानून, सब लोगों के ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ये तो जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चली है, जो कांग्रेस ने की है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू में सत्ता में आने के बाद, तो उसके नतीजे हैं और उसके बहुत गलत नतीजे निकल रहे हैं। एक देश एक कानून। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ हमें मांग पत्र दे रहे हैं और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या, तुम घर बैठो, हम कर लेंगे अपने आप। हमें पता है क्या करना है। कभी कहते हैं रेल यात्रियों का वो जो किराया है वो दोबारा लागू करना चाहिए। अरे ये तेरी दिल्ली सरकार का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है। अगर हम नहीं कर रहा है तो तू अपना एक मांग पत्र दे, जो उसमें जायज मांगे होंगी हम कर देंगे और तू घर बैठ जा, अपने सारे लोगों को लेके घर चला जा। तो क्या खेल रहे तुमने यहाँ पे? बंद करो इसको। अगर एक भी मेरे को खबर आ गई, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि मोबाइल से फोटो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कार्यभार संभाल लिया है और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, राज्य मंत्री गौरव गौतम, राज्य मंत्री राजेश कुमार ने तरुण भंडारी को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। और सूचना जनसंपर्क एवं जो है आभा विभाग हरियाणा के महानिदेशक KN पांडुरंग ये जो है RR क्षेत्र में दिल्ली में हरियाणा की झांकी की मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह में नई दिल्ली कर्तव्य पथ का पर हरियाणा के झांकी प्रदेश की स्मृति, समृद्धि, विरासत और विकास की अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। हरियाणा के
कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के माध्यम से मानवता को दिए गए गीता के दिव्य संदेश के रूप में अब जहां समुद्र विरासत को दर्शाया गया था, तो वही तकनीकी में नवाचार के क्षेत्र में हरियाणा के निरंतर विकास व खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट्स पावर के रूप में बनी हरियाणा को नई झलक भी झांकी के माध्यम से दिखाई देगी। हरियाणा को जो थीम है इस बार की, जो विचारधारा है कि हरियाणा का समृद्ध हरियाणा विरासत से विकास, ये जो विचारधारा लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस झांकी को हमने बनाया है, जिसमें हमने पूरी विरासत कुरुक्षेत्र के धर्मनगरी से जो भगवान कृष्ण ने मानवता को एक संदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से, वहां से लेके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की आमदनी को सबसे बड़ा सोर्स होता है, आपको बताते प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स भरने में सबके पीछे रह जाते हैं उद्योग, व्यावसायिक, शैक्षणिक प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय। लेकिन अभिन्न सबसे सख्त के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की जाएगी। और वही बहादुरगढ़ नगर परिषद ने भी 300 नोटिस भी दिए हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम यानी कि HPPN के बहादुरगढ़ कार्यालय के 2,04,82,176 रुपए बांटे गए हैं, बकाए हैं, और इस बीच नोटिस भी दिया गया है। और आपको बता दें कि बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को भी 5,01,231 रुपए बकाया था। प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भी दिया गया है। नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा अभी हमने लगभग 300 नोटिस इशू कर दिए, जिसमें मुख्यतः हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, कॉमर्शियल एरिया, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और लगभग 25 करोड़ के आसपास हमारे उसमें रिकवरी आएगी। और इसके अलावा और भी हमने नोटिस तैयार कर दिए गए हैं, और इतना ही अमाउंट हम और रिकवरी के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, नोटिस भेजेंगे और कैंप भी लगाएंगे। हमारा कैंप हम इंडस्ट्रियल एरिया में रेगुलर हमारे चल रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट ये है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराए। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है उनके प्रॉपर्टी टैक्स में, डाटा में, तो हमारी हेल्प डेस्क है, और जहां हम कैंप लगा रहे हैं वहां पे आके ठीक कराएं। महेंद्रगढ़ के गांव देवनगर की दोहाल नदी के पास हरे भरे पेड़ पौधों का अवैध कटाई का मामला सामने आया है, और इस बात को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वहीं वन विभाग की टीम जो है वन रेंज अधिकारी चंद्रगुप्त के नेतृत्व में इस मौके पर पहुंची। उन्होंने कटाई के इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों को भी जब्त कर लिया है, और वही विभाग ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि वन विभाग ने 23 दिसंबर को 143 सूखे वृक्षों की कटाई की, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अनुमति दी थी। आरोप है कि इस दौरान हरे भरे पेड़ों की भी कटाई की जा रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में वीरवार की सुबह हुई हल्की बारिश ने सर्दी को फिर से बढ़ा दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से ठंड वापस आ गई है। आज से पूरे आसमान में बादल छाए रहेंगे, और वहीं 4 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, और रात में रुक रुक कर बारिश हुई। गुरुवार की रात सुबह 1 बजे से बारिश का होना शुरू हो गया और बूंदाबांदी होती रही, लेकिन कई बार बारिश के आ जाने से मौसम में ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश होने के चलते तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 24 जनवरी को ये लेकर 27 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 28 और 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद फिर से जो है सर्दी बढ़ सकती है। फरीदाबाद के अगले जो है 4 दिनों तक शीतलहर को प्रकोप जारी रहेगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। शीतलहर के चलते मौसम में नमी की चलते ठंड रहने वाली है।
गणतंत्र दिवस को लेकर गुरुग्राम पुलिस चेकिंग अभियान चलाने से लेकर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। गुरुग्राम पुलिस गुरुग्राम से स्थित अलग अलग जगह पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और रेस्टोरेंट से चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं जिस भी गेस्ट हाउस और होटल और पीजी में बिना दस्तावेज और आईडी प्रूफ के नागरिकों का रूम देने के लिए मना किया गया है और उस पर भी कार्रवाई दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ये आगामी 26 जनवरी को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरह से चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। तो इसी के दौरान जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्री विकास अरोड़ा के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि उनके एरिया में जो भी पीजी, गेस्ट हाउस, होटल्स जो या कोई अन्य स्थान है जहां पर बाहर से व्यक्ति आते हैं और रुकते हैं तो उनको चेक करने के लिए स्पेशली दिशा निर्देश दिए गए थे। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा ये नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। जो अभी तक ये जो पखवाड़ा चलाया गया है 26 जनवरी को देखते हुए, इस दौरान करीब 19 अलग अलग एफआईआर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई हैं, जिसमें अलग अलग होटल्स और पीजी हैं जिनके द्वारा लोगों को बिना पुलिस को सूचना दिए या बिना किराएदार का सत्यापन किए लोगों को रखना पाया गया है। दादरी में स्थित शामसरा तालाब में बुधवार की दोपहर करीब 4 बजे एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम और उसके बाद जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि युवक की पहचान शहर के वार्ड नंबर 9 झज्जर घाटी निवासी विपिन के रूप में की गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि 5-6 दिन पहले युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना शहर चरखी दादरी में दर्ज कराई गई थी। युवक के पिता व भाई की मौत हो चुकी है। वहीं सूचना मिलने पर परिजनों में मातम का माहौल है। सूचना मिली थी कि भैया तालाब में एक डेड बॉडी मिली है रामलीला ग्राउंड के पास। तो इस पर मौके पर पुलिस पहुंची है और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है, जिसकी पहचान जतिन विपिन सनोप अनिल के रूप में हुई है और इस पर आगामी जो कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। ये जो लड़का है जो अभी ये मिला है शव शामसर तालाब में, इसका नाम विपिन है और इसके पिता का नाम है अनिल कुमार। और 5-6 दिन पहले मैंने इसके भाई के साथ मिलके थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, एप्लीकेशन दी थी कि भाई ये लापता है और आज ये मिला है। और ये थोड़ा सा भोला भी लड़का था। इनके परिवार में इनकी माताजी हैं, एक बहन और एक ये भाई है, क्योंकि इससे पहले इसका एक भाई था, उसकी डेथ हो चुकी है, इसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। महेंद्रगढ़ शहर में पिछले काफी दिनों से विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव को आचार संहिता के चलते टेंडर प्रक्रिया रुकी हुई थी। इसको लेकर नगर पालिका का पूरा हाउस धरने पर भी बैठा था, लेकिन शहरवासियों को शहर के विकास के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कहकर प्रशासन अपना पर्दा झाड़ लेना है। और इसी के साथ आम लोगों को कहना है कि शहर में सड़कों की हालत ये है कि उन्हें रोड कहने में भी अब शर्म आती है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ शहर में सड़कों की हालत बहुत ही बुरी है और सारी सड़कें जर्जर अवस्था में नजर आती है। उन्होंने देश के सड़कों में गड्ढे जहां है बल्कि गड्ढों में सड़क दिखाई देता है। सड़कों में जो समझो गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। शहर जो है ना सड़कों के मामले में जीरो है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को। हरियाणा के अंदर सड़कों के मामले में बिल्कुल फैल है। शहर के अंदर कहीं भी किसी भी रोड पे चले जाओ, गली पे चले जाओ, मेन रोड पे जाओ, 11-8 बाजार का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। पैदल नहीं चल सकता आदमी, व्हीकल लेके तो कहाँ चलेगा। नगर पालिका प्रशासन क्या कार्य? नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं करता। देखिए शहर की सड़कों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग जो शहर की विभिन्न सड़कें लगभग 40 की लगभग सड़कों का टेंडर हो चुका है। कुछ पे काम शुरू हो चुका है, कुछ पे काम जल्दी शुरू करवा दिया जाएगा। और रहा 11-8 बाजार की फाइल, जो मेन हमारा मेन बाजार है,
और उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई जारी है। उसका वो भी क्या रहा अपना जो लास्ट जो पॉइंट होता है उसका मानिस्टर के पास वो फाइल गई हुई है। जल्दी वहाँ फाइल निकलते ही और वहीं मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले में पुलिस ने एक बदमाशी जो है बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बांग्लादेशियों पर स्थानीय पुलिस ने शिकंजा करना शुरू कर दिया है। लगातार आपराधिक मामलों में बांग्लादेशियों की संकल्पिता के बाद अब गृह मंत्रालय और स्थानीय पुलिस ने अब बांग्लादेशियों की धरपकड़ का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है और तमाम संदिग्ध इलाकों में जाकर स्थानीय पुलिस बांग्लादेशी की पहचान करने में जुटी हुई है और इसी के साथ सभी प्रवासी और स्थानीय लोगों के दस्तावेजों की जांच कर स्थानीय पुलिस उनका रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। फरीदाबाद के वालों का आदर्श नगर वालों ने एसएचओ हरिकिशन की माने तो उन्होंने स्लम बस्ती एरिया में जाकर सभी संदिग्ध लोगों के दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। से तो हमें परमिशन लेके गया, हम तो वहाँ पे जो जहाँ गया है वहाँ जाम बचा के आए हैं हम यहाँ पे। कोई परमिशन लेने की इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि हमारा देश में ऐसा नहीं है कोई परमिशन लेके कहाँ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे लड़ाई हुआ था, हम जाए जहाँ पे भाग के आ सकता है वहाँ आ गया था। ज़्यादातर तो सेक्टर 61 में कुछ जो भी जोती हैं वहाँ गैरेज चेक कर रहे हैं और इधर और होटल वगैरह जो भी बने हैं हमारे शहर में उन होटलों में भी गैरेज चेक कर रहे हैं। मम्मी की है। चरखी दादरी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी की सड़क हादसे में मौत के मामले में जो है कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चरखी दादरी के डीएसपी कार्यालय पे धीरज कुमार ने बुधवार की जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर के महेंद्रगढ़ बाईपास पर 19 जनवरी को सुबह कार चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी जिसमें मनु भाकर के मामा और नानी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है और एसपी ने एसआईटी का गठन किया है, जिसके बाद कार चालक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी दिल्ली आता था, स्वच्छता की बात होती थी दिल्ली आता था, कोई नया कार्य होता था उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा।